पर्दा के आड़ में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सेम डीजे लाल गा रहे हैं। बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना सवम हाँ जसवम में नफरत करा दी ये बाबा, अब बना दे हम क्या बागी ये बाबा, हाँ भेज लिफाफा में ये वीर हो बलमुआ फौजी, सरहद पर बाट कश्मीर हो, अरे अखिलेश भैया दिलाएंगे आजादी। सम्राट के कुछ सम्राट गुरुजी की आवाज में हो जाए। चोख बारू माल मन सोख तू जनालू, जब जब आइला मो घर में लुकालू, चोख बारू माल मन सोख तू जनालू, जब जब आइला मो घर में लुकालू, चालू बनेलू अढ़निया के तार ले वेदा, ए भैया के साली सुना, अरे कसर होलिया में डाल के निकाल लेवेदा, कसर होली। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आज दिनेश लाल यादव, जिला गाजीपुर में इनका घर पड़ता है। आइए इनसे इनका परिचय पूछते हैं। नमस्कार भैया, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो मैं लाडो लाइव दुनिया चैनल के सभी दर्शकों को, हम विरहा गायक दिनेश लाल यादव बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम करता हूँ। भैया, इस बिरहा विभाग में आप कब से आए, दर्शकों को हमारे बताइए आप। देखिए सर, जहाँ तक बिरहा की बात है तो ये हमारे पूर्वजों की धरोहर थी। हमारे बड़े पिताजी भी गाते थे, हमारे चाचा भी गाते थे, और जब से हम अपना होश संभाले हैं जी, जब से हम अपना होश संभाले हैं तब से मैं गा रहा हूँ। वो जब कैसेट का ज़माना था, जो रील चलती थी, हाँ रील चलती थी, जब कैसेट का ज़माना था तब से मैं गा रहा हूँ, बचपन से, जब से मैं होश संभाला हूँ। जी सर। और एक दिनेश लाल निरहुआ थे, मैं सुना था कि उनके साथ आप उनके मंच पर गाते थे, आप गवाते थे उस समय, करीब 15-20 साल पहले करीब। उनके साथ कितने दिन तक आप रहे, और आज वो कहाँ से कहाँ तक चले गए, आप कहाँ रह गए, क्या कमी रह गई आप में? सर ऐसा है कि मैं तो उनके साथ बहुत दिन तक समय गवाया और उनके साथ रहता था, मंच पर गाता भी था, गवाते थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के गड़बड़ी के कारण उनका साथ कुछ दिन के लिए छूट गया। और ये तो किस्मत की बात है कि जैसे ही हम उनके साथ उनसे दूर हुए, वैसे ही वो फिल्मी दुनिया में गए और आज भोजपुरी का सुपरस्टार हो गए, और आज के डेट में आजमगढ़ के सांसद भी हैं। तो क्या उनसे आज भी आपसे मुलाकात होती है कभी कभी, कि दूर ही रहते हैं? मुलाकात होती है सर, कभी कभी बात होती है, और आते हैं तो बुलाते भी हैं। अभी तो लगभग कुछ दिन पहले हम गए थे और उनसे मुलाकात हुई, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाल चाल पूछते हैं और उसी तरह मिलते हैं जैसे आज से 15-20 साल पहले वो मिलते थे हमसे, और मेरा बड़ा ही सहयोग करते हैं और कहते हैं कि नहीं मेहनत कीजिए, गाइए, और हम उन्हीं लोग के मार्ग पर हम चलते हैं, गाते हैं, और अपना पूरा जीवन इसी में हम व्यतीत करना चाहते हैं, और कुछ समय तो इसी में हम बिता दिए, कुछ समय बाकी है, ये भी हम सोचते हैं कि ये भी बिरहा में ही बीत जाए। अच्छा हमारे दिनेश भैया, ये बताइए कि आप बिरहा में किस अखाड़ा से गाते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर हम गणेश अखाड़ा से गाते हैं। गणेश अखाड़ा का नाम तो बहुत सुना है भाई, अखाड़ा तो बहुत होता है, लोग ज़्यादा गणेश अखाड़ा से क्यों गाते हैं? देखिए भैया, वो तो अपने अपने मानसिकता के ऊपर है। हाँ, जिनको जैसा साथ मिल जाता है वैसा वो लोग अपना अखाड़ा चुन लेते हैं, तो कुछ अखाड़ा लोग पसंद करते हैं। हाँ, हमारा जो गणेश अखाड़ा है वो सदियों से चर्चित रहा है, और आज लोग गणेश अखाड़ा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गणेश अखाड़ा में कलाकार कौन कौन से हैं, नामी कलाकार? जैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी थे जी, आज विराट सम्राट विजय लाल यादव जी हैं जी, तमाम लोग हैं जो कि गणेश अखाड़ा से गाते हैं। जी जी सर। आप भी गणेश अखाड़ा से गाते हैं? जी जी जी।
अच्छा, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी संघर्ष के कैसा रहा है आपके जीवन में, थोड़ा बताइए। सर संघर्ष के बारे में तो मत पूछिए। मैंने बिरहा गाने के लिए अथक परिश्रम किया हूँ और मेरा बचपन से ये सोच थी कि हम बिरहा गाएंगे और बचपन से ही इसमें हम लगे हुए हैं। थोड़ा बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं बिरहा से दूर तो नहीं था, स्थिति गड़बड़ थी, लेकिन मैं इसमें लगा था और आज भी मैं लगा हूँ और इससे मैं दूर भी नहीं होना चाहता हूँ सर। और आपसे अगला नेक्स्ट सवाल पूछते हैं कि आपका बिरहा गायकी क्षेत्र में जी किन किन लोगों का सहयोग रहा, थोड़ा जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिरहा में सर सबसे बड़ा सहयोग हम आदर्श मानते हैं बिरहा सम्राट विजयलाल यादव गुरु जी को, जो कि उनके रास्ते पर, उनके मार्ग पर चल कर के हमको बहुत सीख मिली है। और आदरणीय हमारे कैलाश गुरु जी की बहुत बड़ी जो है कि भूमिका रही है हमको गंवाने में, बहुत बड़ा इनका सहयोग रहा है। इन्होंने अथक परिश्रम करके और रात रात को जाग करके और बिरहा को लिख करके हम जैसे कलाकारों को गंवाने का काम करते हैं। सबसे बड़ा सहयोग इनका है, हमारे गुरुजी आदरणीय श्री कैलाश गुरुजी और कैलाश गुरुजी के गुरुजी जी आदरणीय श्री रमेश यादव गुरुजी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और उन लोगों के सहयोग से हम जो है कि आप लोगों के बीच में कुछ गीत को परोसते हैं, आप लोगों के बीच में कुछ गा करके भेजते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बिरहा गंवाने में हमको। हमारे कवि जी, कैलाश कवि जी का घर तो गाजीपुर में पड़ता है ना सर? जी 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 जी। और रमेश गुरुजी का जो आपने नाम लिया है, उनका तो सुना हूँ कि चंदौली में पड़ता है। चंदौली, हाँ चंदौली तो जिला इतना है। दूर से आप लोग कैसे कभी आपके संपर्क में आ गए? जैसे भैया, ये तो जो है कि सब ऊपर वाले की कृपा है, न मालूम किस भेष में मिल जाए भगवान, तो उनकी कृपा हुई। और हमारे गुरुजी जा कर के चंदौली में रमेश गुरुजी को सिन्नी दिए, हम लोग भी साथ में गए थे और गुरुजी को अपना हम लोग गुरु मान करके, और बड़ी हम लोगों को खुशी हुई और बड़ा ही उनका सहयोग है, बड़ा ही योगदान है। हम लोगों के गंवाने में बहुत उनका योगदान है, बहुत मदद करते हैं। अगर कोई बिरहा हो, चाहे कोई गीत हो, अगर एक फ़ोन जाता है तो गुरुजी तुरंत, चाहे 12 बजे रात नहीं क्यों न हो, रात को तुरंत उठते हैं और अपनी कलम को तुरंत उठाते हैं और लिख करके तुरंत व्हाट्सएप कर देते हैं। और बिरहा जगत में मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस किस कलाकारों के साथ गा चुके हैं अब तक? अच्छा, तो भैया मेरा बचपन तो इसी में बीता, लेकिन लगभग जितने पुराने कलाकार थे जी, लगभग जैसे स्वर्गीय रंगनी यादव जी हुए, उनके साथ मेरा प्रोग्राम हुआ था। राम जन्म टोपी वाले जवाद जी के साथ मेरा कार्यक्रम हुआ था। और तमाम ऐसे कलाकार थे जो कि उनके साथ मैं प्रोग्राम किया हूँ। और तमाम आज तो गायिका भी तमाम आ गई हैं, जैसे पूजा निगम से लेकर के संगीता सरोज से लेकर के तमाम गायिका हैं, अंशिका कुशवाहा से लेकर के सीता सांवरी से लेकर के। और सांसद जी के साथ तो गा चुके हैं? सांसद जी के साथ तो मैंने उनको उस समय गुरु मानता था और आज भी मानता हूँ, और बड़ा ही मेरा सहयोग करते थे। आजमगढ़ देख रहे हैं? हाँ, लगभग 2 बजे 3 बजे के करीब भोरहरिया में हमको समय देते थे, गवाते थे। जब लोग बिरहा की फरमाइश करते थे तो हमें खड़ा करा करके बिरहा गवाते थे। लगभग उस समय मैं 14-15 वर्ष का था। अच्छा अच्छा। तो हर एक कार्यक्रम में हमको लेकर जाते थे। हंसराजपुर के राज बब्बर थे। जब मैं नहीं जाता था तो उनको घर भेजते थे, वो आते थे और हमको लेकर जाते थे कहीं भी, बिहार तक, बहुत दूर दूर तक लेकर जाते थे और गवाते थे। और 2007 में जब मेरा शादी हुआ तो शादी होने के 2-3 महीने बाद मेरा तबीयत जो है कि गड़बड़ हुआ, और जब गड़बड़ हुआ और उसी समय उनका साथ छूट गया और उनसे मैं कुछ दूर हो गया। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अब तक आप कितने एल्बम गा चुके हैं और मार्केट में कितना बच चुका है, और कौन सा आने वाला है आपका? देखिए सर, एल्बम तो लगभग मैं 40-50 प्रोजेक्ट किया हूँ जी। उसमें से कुछ लोगों के बीच में वो चर्चा का विषय बन गया था। जैसे एक एल्बम में आया था MD म्यूजिक के सौजन्य से, जोगी बिना सणवा चरत नहीं खे जी। और लोग काफ़ी पसंद किए और काफ़ी प्यार दुलार आशीर्वाद दिए
जी और तमाम अभी एल्बम मेरा जो है कि आने वाला है, जी होली का एल्बम, और तमाम गीत है। गुरु पूर्णिमा पर गीत गाए हैं, देवी गीत गाए हैं, बिरहा गाए हैं। बहुत जल्द ही आप लोग के बीच में लॉन्च होगा। और एक मुकाबला का गीत मेरा बहुत जल्द ही आप लोग के बीच में आएगा, और एक आया भी है। तो जो थोड़ा आप दर्शकों के लिए कुछ हो जाए, बिरहा के माध्यम से, इंटरटेन के माध्यम से, हमारे लाडो लाइव दुनिया में कुछ दर्शकों के लिए कुछ हो जाए। एक गीत आप लोग के बीच में आई है, बज रही है, और चाहेंगे कि थोड़ा 2 लाइन भूमिका गुरुजी की लेखनी को आप लोग के बीच में मैं बता दूं। कुछ हो जाए। बहुत बड़ी सुंदर रचना है गुरुजी की। जी। सत्य शक्ति भी है, सत्य भक्ति भी है, सत्य सृष्टि पर समझो तो वरदान है। सत्य की नाव ले, सत्य पतवार ले, सत्य ही सत्य पर सख्त कुर्बान है। धर्म से धर्म करता है धर्मी जहां, स्वार्थ की भावना भी न आती उसे। धरती अंबर समंदर को सर पर रखे, क्रोध होता नहीं ना है भारी उसे। ये भूमिका है। अच्छा अच्छा जी सर। भूमिका के बाद क्या आता है? भूमिका के साथ बाद हम लोग कव्वाली गाते हैं। थोड़ा कुछ दर्शकों के लिए हो जाए, कव्वाली भी। जैसे तमाम गीत है, कव्वाली भी हो जाए जो आपको पसंदीदा हो। अरे तेरे खुशबू का पता करती है, तेरे खुशबू का पता करती है। अरे मुझ पे एहसान हवा करती है, हाय मुझ पे एहसान हवा करती है, हाय तेरे खुशबू का पता करती है, तेरे खुशबू का पता करती है। आपने बहुत अच्छा गीत गाया। आप तो सेम लग रहा है कि जैसे सम्राट विजय लाल की आवाज़ में आप गा दिए, एकदम सेम टू सेम। और कुछ दर्शकों के लिए भी आपने गीत तो बहुत अच्छा गाया, इसका कोई जोड़ नहीं है जी। और कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो हो जाए। सर गीत तो तमाम है। एक गीत मैं आप लोगों के बीच में लगभग अब बहुत करीब है, फागुन होली यानी बहुत करीब है। मैं कुछ इंजॉय के तौर पर, इंटरटेनमेंट के तौर पर 2 लाइन होली की गीत सुना देता हूँ ना जी। ये गीत लिखे थे हमारे गुरुजी आदरणीय कैलाश गुरुजी कि अरे के ही लगावे भीतरी रंगवा, के ही लगावे दुआर हमरे देवरू। हमारी आवाज़ में और अंशिका जी की आवाज़ में सवाल जवाब था जी। लिखे थे कि अरे के ही लगावे भीतरी रंगवा, के ही लगावे दुआर हमरे देवरू। आ के ही लगावे त लागे ला बेकार हमरे देवरू, के ही लगावे त लागे ला बेकार हमरे देवरू। तो हमने जवाब दिया था अरे सैया लगावे भीतरी रंगवा, देवरू लगावे दुआर हमरी भौजी। आ भसुरू लगावे त लागे ला बेकार हमरी भौजी। भसुरू लगावे त लागे ला बेकार हमरी भौजी। आपने तो फागुन में पूरा गर्दा गर्दा कर दिया। इसी के साथ हम चलते हैं। हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे लाडो लाइव दुनिया में? अपने परिचय के माध्यम से कुछ दर्शकों को बोल दीजिए। देखिए, हम बिरहा गायक दिनेश लाल यादव आप लोग से अपील करूंगा, जितना हमारे दर्शक लाडो लाइव दुनिया में हमारे चैनल के माध्यम से, जी लाडो लाइव दुनिया चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम बिरहा गायक दिनेश लाल यादव सभी दर्शकों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे
कि लाडो लाइव दुनिया चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आप लोग हम लोगों का इंटरटेनमेंट, सभी कलाकारों का इंटरटेनमेंट इस चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सम्राट विजय लाल की आवाज़ में सुनिए। हम इनसे मिलवाते हैं बिरहा सम्राट कहा जाए या सुल्तान कहा जाए, उनके आवाज़ में सेम टू सेम गाते हैं हमारे दिनेश लाल यादव, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। इनसे कुछ इंटरटेनमेंट करवाते हैं। भैया कुछ सम्राट जी के आवाज़ में गाते हैं आप। अगर पर्दा के आड़ में देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सेम विजय लाल गा रहे हैं। कुछ उनके आवाज़ में आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों के लिए कुछ हो जाए। जी भैया, देखिए बिरहा जगत में ये मेरी सोच थी कि जब भी मैं गाऊं तो बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी की तरह ही गाऊं जी। और माता रानी से मैं विनती भी करता हूं कि हे मैया, जब भी मुझे गवाना तो सेम श्री विजय लाल यादव गुरु जी की तरह ही गवाना। आज माता जी की असीम कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, हम आप लोगों के बीच में अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी के ही आवाज़ में। जी जी भैया, जैसे क्या आप सुनना चाहेंगे? कुछ भी गा दीजिए उनके आवाज़ में। कव्वाली हो, गज़ल हो, फगुआ हो, कोई भी धुन हो जो आपको सेम अच्छा लगे। जी जी, तो लगभग होली अब करीब आ चुकी है जी। मैं आप लोगों के बीच में बिरहा सम्राट विजय लाल यादव गुरु जी के ही आवाज़ में और गुरु जी की ही गीत मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। एक गीत थी उनकी बहुत पहले, ये भौजी रंग दे चोलिया तोहार केवड़िया बंद करके जी। उस एल्बम की मैं गीत एक प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे वो गाते थे जी। तमाम उनका एल्बम में आया था, भौजी बतावा कौन खेल खेले सब तेल लगा के, होली में लासालस करेला। लेकिन उसमें का गीत मैं अपने हृदय में एक गीत मैं बैठा कर रखा हूँ, सजा कर रखा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। गाते थे जी कि अरे बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे। गुरुजी बताते हैं जी। कवि श्री प्यारेलाल यादव गुरुजी की लेखनी थी जी कि अरे चूड़ी बिना कंगना नहीं भावे, अरे चूड़ी बिना कंगना नहीं भावे, अरे काजल बिना नयना नहीं भावे, अरे टिकुली बिन लीला रवाना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे, बिना रंग फगुनवा ना भावे। ये तो काफ़ी आप अश्लीलता से दूर गाना है, सामाजिक गाना है जी। आजकल तो बज रहा है बिना चोली चढ़ी के गाना कहाँ बज रहा है, देख रहे हैं आप लोग, बाजार में मार हो जा रही है। जी जी भैया, आप लोग तो कितना अश्लीलता से परोसते हैं बिरहा में। जी, भोजपुरी और बिरहा में अंतर क्या है ये थोड़ा बता दीजिए दर्शकों के बारे में। देखिए भोजपुरी और बिरहा में बहुत अंतर है भैया। कटा जी भैया, आजकल देख रहे हैं बिरहा और भोजपुरी में काफ़ी अंतर लग रहा है, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भैया, बिरहा और भोजपुरी में बहुत काफ़ी अंतर है जी। भोजपुरी में भी कुछ ऐसी गीत है कि लोगों को बहुत पसंद आती है और अश्लीलता से दूर है, लेकिन आज तो हद ही पार हो गई है जी। लेकिन बिरहा को कहा जाए तो बिरहा एक ऐसी विधा है कि कलाकार गीत के माध्यम से समाज को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कवि की कलम और कलाकार के फनकार से एक ऐसी सीख मिलती है कि बिरहा के माध्यम से लोग समाज में अच्छी सीख, अच्छी लोग अपने बात को समाज के अंदर रखते हैं, परोसते हैं बिरहा के माध्यम से। तो बिरहा की ऐसी विधा है कि बिरहा में हर एक चीज़ गाई जाती है। जैसे भिखारी ठाकुर की विदेशिया जी, स्वर्गीय रामदेव गुरुजी से लेकर के और तमाम जैसे नथेली खान साहब, नसरत फ़तेह अली खान साहब और भिखारी ठाकुर जैसे महान शख्सियत को भी बिरहा में गाया जाता है भैया। जी। तो बिरहा
और भोजपुरी में कहा जाए तो धरती और आसमान का अंतर है। जी भैया। जी जी। तो हम देख रहे हैं आज के माध्यम में, आज के दौर में जी लोग बिरहा कम और भोजपुरी ज़्यादा चल रही है मार्केट में, गांव में, खेतों में, खलिहान में। ऐसा क्यों हो गया? देख चला। नमस्कार दोस्तों, हम मिलवाते हैं दिनेश लाल यादव जी के पास पहुंच चुके हैं। लाडो लाइव दुनिया में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भैया बिरहा के माध्यम से आपका एक चर्चा का विषय बन चुका है, जो सम्राट विजय लाल की आवाज़ में सेम टू सेम गाते हैं। जी भैया जी। कुछ दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए इस समय। सबसे पहले तो मैं लाडो लाइव दुनिया चैनल के सभी श्रोता, सभी दर्शकों को मैं बिरहा गायक दिनेश लाल यादव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। पर्दा के पेड़ से देखा जाए, पर्दा के पीछे से देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सेम विजय लाल की आवाज़ गाते हैं। आज इनसे कुछ गवाते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए भैया, कुछ दर्शकों के लिए इंटरटेनमेंट हो जाए। देखिए भैया, बचपन से मेरी सोच थी कि हम जब भी गाएंगे तो बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव जी की तरह ही गाएंगे। माता रानी से भी मैं निवेदन करता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ, सिवान में निकलता हूँ तो मैं यही विनती करता हूँ, माई भगवती सरस्वती जी साक्षी हैं, और मैं उनसे विनती करता हूँ कि मैया जब हमको गवाना तो स्वर्गीय श्री विजय लाल यादव जी की तरह ही गवाना। आज माता जी के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से, दया से और उनकी असीम कृपा से मैं आप लोग का स्वर्गीय श्री